देश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कार्मिकों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चलाचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। प्रदेश में कुल 84640 राज्यकर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चलाचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में उग्रवादियों ने ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध उग्रवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल कर ताजा बम हमला किया। इसमें 23 वर्षीय एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार शाम करीब 6:20 एक रिहायशी इलाके में ड्रोन से कम 2 विस्फोटक गिराए गए, जिसमें एक महिला और 2 अन्य घायल हो गए। हमले की मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने निंदा की है। उन्होंने कहा, ड्रोन से आबादी वाले इलाकों और सुरक्षा बलों को बम से निशाना बनाना आतंकी कृत्य है। मैं इस तरह के कायरतापूर्ण कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कंगना रनौत 2 वजहों से चर्चाओं में हैं। पहली वजह किसानों को लेकर दिए गए उनके बयान और दूसरी वजह उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी ने कंगना की टिप्पणी पर तीखा विरोध किया तो उधर लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर तत्काल बैन लगाने की मांग की। बता दें कि फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कट्स लगाना चाहता ताकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। इसकी पुष्टि आरोपी और पीड़ित किशोरी के डीएनए जांच में हुई है। फोरेंसिक लैब के निदेशक ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास डीएनए जांच रिपोर्ट भेज दी है। डीएनए सैंपल का मिलान होने से पुलिस को एक वैज्ञानिक सबूत मिल गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया था कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसकी पुष्टि के लिए पीड़िता व आरोपी का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंकों में सैलरी सेविंग अकाउंट के एवज में कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। पैकेज के तहत उन्हें दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए तमाम तरह के लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से प्रीमियम भी नहीं देना होगा। राज्यपाल ने इसके लिए राज्य सरकार को 5 प्रमुख बैंकों से अनुबंध करने की मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से बैंकों के साथ अनुबंध करने के लिए निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को अधिकृत किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर की अरब सागर में आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। इस घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार 4 लोगों में 3 लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं क्रू के एक सदस्य को बचा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक बयान जारी कर बताया कि उनके उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LH को सोमवार रात करीब 11 बजे भारतीय ध्वज वाले मोटर टैंकर हरी लीला पर सवार चालक दल के गंभीर रूप से घायल सदस्य को मदद देने के लिए समुद्र में उतारा गया था। यह कार्रवाई गुजरात के पोरबंदर तट से करीब 45 किलोमीटर दूर की गई। बंगाल विधानसभा में आज यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में आज सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। खबर लिखे जाने तक सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे का अभियान अभी भी जारी है।
और दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पश्चिम बस्तर डिवीजन में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर संयुक्त पुलिस बल सर्च अभियान पर निकला था। उसी दौरान नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ अब भी जारी है। ऑपरेशन में अभी और सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत और सिंगापुर मिलकर अपने द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर लेकर जाएं। विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ऐसे में दोनों देशों के संबंधों को और समसामयिक बनाने की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सिंगापुर का दौरा करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते 2 दशकों में भारत और सिंगापुर के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। बीते शुक्रवार को दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर फरीदाबाद में कार सवार बदमाशों ने पलवल में बघौला गांव के समीप दूसरी कार में सवार एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे 12वीं के एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले में आज पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 23 अगस्त को यहां 12वीं कक्षा के एक छात्र का 5 गौरक्षकों के एक समूह ने कार से पीछा किया था और उसे गोली मार दी थी। उन्होंने लड़के को गलती से मवेशी तस्कर समझ लिया था। पुलिस ने बताया कि सभी 5 आरोपियों सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।